औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एस्प्रेसियोनी एस्प्रेसियोनी con il verbo avere। पहले हमने एस्प्रेसियोनी पढ़ी थी con il verbo fare के साथ। आज हम पढ़ेंगे वर्बो अवेरे के साथ। इसका क्या मतलब है कि वर्बो अवेरे कहाँ कहाँ यूज़ होता है। चलिए ये देखते हैं हम। जैसा कि आपको पता है हमने वर्बो अवेरे पढ़ा हुआ है। वर्बो अवेरे हम पढ़ चुके हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है रखना, टू हैव, टू हैव। और इसकी आपको अगर याद हो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स इसकी हमने पढ़ी हुई हैं। ईओ, ओ मेरे पास है, तू, आई तुम्हारे पास है, लुई या लेई आ उसके उस लड़के के पास है, उस लड़की के पास है, नोई अबियामो हमारे पास है, वोई आवेते उन सब के पास है, लोरो यानी तुम सब के पास है, वोई अवेते तुम सब के पास है, लोरो आनो उन सब के पास है। अब इस सब को याद रखते हुए हम एस्प्रेसियोनी करेंगे वर्बो वेरे के साथ। देखते हैं फिर आपको समझ आएगी मज़ीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पहला एस्प्रेसियोने अवेरे काल्दो, फिर है अवेरे। पहले हम लिखते हैं उसके बाद हम मिलकर पढ़ेंगे। फ्रेदो ठंड लगना, अवेरे फामे भूख लगना, अवेरे सेते प्यास लगना, अवेरे फ्रेता यानी जल्दी जल्दी में होना या जल्दी करना। चलिए आइए अब इसको पढ़ते हैं। अवेरे हमने पढ़ा था इसका मतलब होता है रखना, लेकिन अवेरे काल दो GAL काल दी ओ दो काल दो। अवेरे काल दो यानी कि गर्मी लगना, यानी मुझे गर्मी लग रही है। ये भी आप सोचिए आप कैसे बताएंगे कि मुझे गर्मी लग रही है, तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही। अवेरे फ्रेदो यानी ठंड लगना, FRE फ्रे दो पियो दी ओ दो फ्रेदो। अवेरे फ्रेदो ठंड लगना, अवेरे फामे FA फा MA में फामे यानी कि भूख लगना, अवेरे सेते SA से TAते सेते प्यास लगना, अवेरे फ्रेता यानी जल्दी में होना, FRE फ्रे दो पियो ती आता फ्रेता। चलिए अब इसको मिलकर पहले हम 3 दफ़ा पढ़ते हैं। अवेरे काल दो, अवेरे काल दो, अवेरे काल दो के गर्मी लगना, अवेरे फ्रेदो, अवेरे फ्रेदो, अवेरे फ्रेदो यानी कि ठंड लगना, अवेरे फामे, अवेरे फामे, अवेरे फामे यानी कि भूख लगना, अवेरे सेते, अवेरे सेते, अवेरे सेते यानी कि प्यास लगना। गाइस यहाँ आपने बहुत ध्यान से रहना है क्योंकि ये जो है ना SA से तो प्योती एते ये सेते यानी 7 और ये सेते यानी कि प्यास लगना, अवेरे फ्रेता, अवेरे फ्रेता यानी कि जल्दी में होना, अवेरे फ्रेता, अवेरे फ्रेता। चलिए अब इसको मज़ीद समझते हैं। अब हमने पहला एस्प्रेसियोनी पढ़ा था अवेरे, अभी हमारे कंप्लीट नहीं हुए एस्प्रेसियोनी, लेकिन जितने हमने पढ़े हैं हम पहले उनको देखते हैं। अवेरे काल तो गर्मी लगना, इसको हमने कहा कैसे पढ़ेंगे कि मुझे गर्मी लग रही है। ईओ ओ काल दो
कि मुझे गर्मी लग रही है। तू आई काल दो कि तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही। यहाँ आप देख सकते हैं इसको हमने बस मॉडिफाई करते जाना है। लुई या लई आ काल दो, उसको गर्मी तो नहीं लग रही, यानी लुई आ काल दो से गर्मी लग रही है। नोई अब्यामो काल दो, हम सबको गर्मी लग रही है। वोई अवेते काल दो, तुम सबको गर्मी लग रही है। लोरो आनो काल दो, उन सबको गर्मी लग रही है। अब अगर आपको बहुत सख्त गर्मी लग रही है तो आपने क्या कहना है? ओ काल दो, मुझे गर्मी लग रही है। अगर आपने किसी से पूछना हो कि तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही है, तुम्हें गर्मी लग रही है, तो आपने कहना है आई काल दो। अगर हम सब बैठे हों तो हम सबको गर्मी लग रही हो तो हम सब ने कहना है अब्यामो काल दो, कि हम सबको गर्मी लग रही है। आपको ये क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? चलिए अब आगे देखते हैं। हमने पढ़ा था अवेरे फ्रेदो के ठंड लगना। इसको भी हमने इसको ज़हन में रखना है। इयो ओ फ्रेदो, मुझे ठंड लग रही है। तू आई फ्रेदो, तुम्हें ठंड लग रही है। लुई या लई आ फ्रेदो, उस लड़के को या उस लड़की को ठंड लग रही है। नोई अब्यामो फ्रेदो, हम सबको ठंड लग रही है। वोई आवेते फ्रेदो, उन सबको ठंड लग रही है। लोरो आनो फ्रेदो, उन सबको ठंड लग रही है। अच्छा, अब आपको चलिए आइए अब इसको एकदम मिलकर पढ़ते हैं। इयो ओ फ्रेदो, इयो ओ फ्रेदो, तू आई फ्रेदो, तू आई फ्रेदो, लुई आ फ्रेदो, लेई आ फ्रेदो, noi abbiamo freddo, voi avete freddo, loro hanno freddo, loro hanno freddo। अब इसी तरह हम इधर चेंज करेंगे, हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इधर फा में। चलिए अब इसको मिलकर पढ़ते हैं। यो ओ फा में, मुझे भूख लग रही है। यो ओ फा में, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ओ फा में, कि मुझे भूख लग रही है। तू आई फा में, तुम्हें भूख लग रही है। तू आई फा में, तुम्हें भूख लग रही है। लुई आ फा में, लुई आ फा में, लेई आ फा में, नोई अब्यामो फा में, अब्यामो फा में, हम सबको भूख लग रही है। वही अवेते फा में, आप अपने बच्चों से पूछ रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं जो आपकी आंखों के सामने है। अवेते फा में, आप सबको भूख लग रही है। अब जो बंदे आपके सामने नहीं है, बच्चे अगर स्कूल गए हुए हैं या ज़्यादा बंदे आपके जो बंदे आपके सामने नहीं है, तो आपने कहना लोरो आनो फा में, आनो फा में। आगे हमने पढ़ा है सेते, इसका क्या मतलब है? प्यास लगना। इयो ओ सेते, मुझे प्यास लग रही है। इयो ओ सेते, तू आई सेते, तू आई सेते, लुई आ सेते, कोई बंदा घर में आया है, कोई बड़ा घर में आया है, या आपके वालिद साहब घर आए हैं, तो आप कह रहे हैं लुई आ सेते, कि उसे उनको प्यास लगी हुई है। लेई आ सेते, आपकी अगर अम्मी घर आई हैं तो आप कहेंगे लेई आ सेते, कि उन्हें प्यास लगी है। अगर आप सब हम सब मिलकर घर आए हैं तो हम कहेंगे नोई अब्यामो सेते, अब्यामो सेते। अगर आप घर के अंदर मौजूद हैं तो कोई बंदा, काफ़ी आपके बच्चे घर आए हैं या ज़्यादा बंदे घर आए हैं, तो आप कहेंगे वही अवेते सेते, अवेते सेते, लोरो आनो सेते। आप तीसरे बंदे से अगर किसी से बात कर रहे हैं तो उसको बता रहे हैं लोरो आनो सेते, कि उन सबको प्यास लगी है। अब यहाँ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमने अगला वर्ड पढ़ा था फ्रेता, FRE फ्रे, दोपयो ती आता फ्रेता। अब हम पढ़ेंगे अवेरे फ्रेता, यानी जल्दी में होना। ओ फ्रेता, ओ फ्रेता, यानी मैं जल्दी में हूँ। आई फ्रेता, आई फ्रेता, तुम जल्दी में हो। लुई आ फ्रेता, कि वो जल्दी में है। नोई अब्यामो फ्रेता, कि हम जल्दी में हैं।
अवेते फ्रेता, वही अवेते फ्रेता कि तुम सब जल्दी में हो। लोरो आनो फ्रेता, लोरो आनो फ्रेता कि वो सब जल्दी में है। अब हम आगे और वर्ड्स पढ़ते हैं। अवेरे सोनो यानी नींद आना। सोनो किसे कहते हैं? अवेरे सोनो यानी नींद आना। यानी कोई बंदा थका हुआ है, उसे नींद आई है तो वो कहेगा ओ सोनो, मुझे नींद आई है। ओ सोनो, आई सोनो, आई सोनो कि तुम्हें नींद आई है। लुई आ सोनो, लुई आ सोनो, लेई आ सोनो, नोई अबियामो सोनो कि हम सबको नींद आई हुई है। नोई अबियामो सोनो, वोई अवेते सोनो, वोई अवेते सोनो, वोई अवेते सोनो, लोरो आनो सोनो, लोरो आनो सोनो कि उन सबको नींद आई है। ये अब नया वर्ड हमने इंट्रोड्यूस किया, सो, एस ओ सो, दोपी एन ओ नो, सोनो। सोनो डिफरेंट है और ये है सोनो, ये सोनो तू सही, ये डिफरेंट है, ये सोनो है, यहाँ हम दोपियो एन है। अब हम अगला वर्ड पढ़ते हैं, अवेरे एरे आ, रा जी ई ओ, जो एन ए ने, अवेरे राजोने। इसका क्या मतलब है? टू बी राइट, टू बी राइट यानी कि सही होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवेरे राजोने यानी अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हैं और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर बिल्कुल ठीक है तो आप कहेंगे ओ राजोने कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ओ राजोने। अगर दूसरा कोई बात कर रहा है और दूसरा वो सही बात कर रहा है तो आप कहेंगे आई राजोने कि तुम सही कह रहे हो। आई राजोने। लुई आ राजोने कि वो लड़का या लड़का जो है वो, या अगर आपके पापा कोई बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे लुई आ राजोने कि वो ठीक कह रहे हैं। लेई आ राजोने, लेई आ राजोने यानी अगर आपकी मम्मा बात कर रही हैं तो आप कहेंगे, या कोई बड़ी लेडी बात कर रही हैं तो आप कहेंगे वो ठीक बात कह रही हैं। लेई आ राजोने। अगर आप हम सब बैठे हैं तो हम कहेंगे अब्यामो राजोने कि हम सब सही कह रहे हैं। अगर आपके सामने बंदे बैठे हुए हैं तो आप कहेंगे वही अवेते राजोने कि तुम सब ने सही बात की है। वही अवेते राजोने। अगर आपके सामने आप किसी को कोई बात बता रहे हैं तो आप कहेंगे लोरो आनो राजोने कि वो जो बंदे हैं ना उनने सही बात बोली है। लेकिन अब थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ, लोरो आनो राजोने। चलिए आइए अब आगे देखते हैं इसको। अब अगला वर्ड है अवेरे पाउरा, पाउरा। इससे क्या मतलब है? डरना, यानी कि टू बी स्कैर्ड ऑफ। किसी चीज से डरना हो तो हम कहेंगे अवेरे पाउरा। अगर आपको डर लग रहा है तो आप कहेंगे ओ पाउरा, ओ पाउरा। आई पाउरा, तू आई पाउरा कि तुम डरते हो या तुम्हें डर लगता है। लुई आ पाउरा, लुई आ पाउरा। अब अब्यामो नोई अब्यामो पाउरा, नोई अब्यामो पाउरा। वोई अवेते पाउरा, वोई अवेते पाउरा। लोरो आनो पाउरा, लोरो आनो पाउरा कि उन सबको डर लगता है। अब अवेरे बी जो नी ओ, बी जो नी ओ। अवेरे बिजोनियो यानी ज़रूरत होना। बी नीड यानी ज़रूरत होना। अवेरे बिजोनियो यानी ज़रूरत होना हम ऐसे बोलेंगे अवेरे बिजोनियो दी। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हमने वो बात करनी है। सही है। इसको मैं इधर ऐसे करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हम दी लगाएंगे आगे। ओ बिजोनियो मुझे ज़रूरत है, दी
un bicchiere, मुझे एक ग्लास की ज़रूरत है। आई bisogno, तुम्हें ज़रूरत है। दी के बाद आपने बताना है कि किस चीज़ की ज़रूरत है। आई bisogno di guardare, तुम्हें देखने की ज़रूरत है। lui ha bisogno di una penna, उसे एक पेन की ज़रूरत है। lei ha bisogno di mangiare, उसे खाना खाने की ज़रूरत है। noi abbiamo bisogno di andare al mercato, हमें मार्केट जाने की ज़रूरत है। voi avete bisogno di tornare, तुम लोगों को घर वापस आने की ज़रूरत है। loro hanno bisogno di assaggiare, यानी तुम लोगों को चखने की ज़रूरत है। यानी यहाँ कोई सा भी जो है ना यूज़ करके अपनी बात मुकम्मल कर सकते हैं। चलिए आइए अब इसको मिलकर पढ़ते हैं। io ho bisogno di, मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलिए आइए अब पढ़ते हैं। io ho bisogno di, tu hai bisogno di, lui ha bisogno di, lei ha bisogno di, noi abbiamo bisogno di, voi avete bisogno di, loro hanno bisogno di studiare, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा है ना अवेरे बिजोनियो, हम अवेरे पाउरा दी, हम यहाँ भी ऐसे यूज़ करेंगे। हमने पहले पढ़ा है ओ पाउरा ले या पाउरा, अब हमने ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं पाउरा के साथ। ओ पाउरा दी अंदारे, मुझे जाने से डर लग रहा है। तू आई पाउरा दी पर लारे, तुम्हें बात करने से डर लगता है। ले आ पाउरा दी कमीनार है, उसे चलने से डर लगता है। यानी आप कुछ भी इधर ऐड कर सकते हैं, अपनी बात मुकम्मल कर सकते हैं। चलिए आप आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अवेरे वो लिया दी, वो ली आ। अवेरे वोलिया दी, इसका मतलब है टू विश, यानी अवेरे वोलिया दी यानी मेरा दिल कर रहा है, मेरा दिल करता है कि, आगे आप कह सकते हैं। यानी मैंने ये सेंस आपको ये इस बात का समझाया कि इसका क्या मतलब है। ये वर्ड बाय वर्ड जो है ना ये मीनिंग नहीं है। अवेरे वोलिया दी आप कह सकते हैं ओ वोलिया दी मंजार, ओ वोलिया ओ यो ओ वोलिया दी una पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा, मेरा दिल कर रहा है मैं पिज़्ज़ा खाऊं। तू आई वोलिया दी studiare, तुम्हारा दिल कर रहा है कि तुम पढ़ो। lui ha voglia di guidare, उसका दिल कर रहा है कि वो गाड़ी चलाए। lei ha voglia di fare shopping, उसका दिल कर रहा है कि वो शॉपिंग करे। noi abbiamo voglia di andare in bicicletta, हमारा दिल कर रहा है कि हम साइकिल पर जाएं। voi avete voglia di cucinare, तुम लोगों का दिल कर रहा है कि तुम लोग खाना पकाओ। loro hanno voglia di parlare, उन सब का दिल करता है कि वो बात करें। इस तरह आपने ये जो है ना वर्ड सारा यूज़ करना है। अवेरे सारा यूज़ कर सकते हैं ये हिंदी कार्य करने का कि अवेरे वोलिया दी, आप आगे जो आपने बात करनी है आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। ये यहाँ जो मैंने लिखा है ना मेरा दिल करता है या मेरा दिल कर रहा है या मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ, मैं चाहती या चाहता हूँ, आप यहाँ इसका ये मतलब है। यानी मैंने इधर आपको बाय द सेंस वाइज मतलब समझाया है। io o voglia di, io ho voglia di, tu hai voglia di, lui ha voglia di, lei ha voglia di, noi abbiamo voglia di, voi avete voglia di, loro hanno voglia di। अब आप आगे कुछ भी बता सकते हैं कि उनका क्या दिल चाह रहा है, हमारा क्या दिल चाह रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अवेरे टेम्पो, टेम्पो हम किसे कहते हैं, टाइम को। टू हैव टाइम,
यानी वक्त होना। यो ओ टेम्पो, मेरे पास टाइम है। तू आई टेम्पो, तुम्हारे पास टाइम है। लुई आ टेम्पो, उसके पास टाइम है। लेई आ टेम्पो, यानी उस लड़की के पास टाइम है। यानी जिसे हम कहते हैं कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। यो नोनो टेम्पो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। नोई अबियामो टेम्पो, यानी फारग वक्त होना, किसी के पास टाइम होना। हमारे पास टाइम है, यानी हम अभी घर से निकल सकते हैं, शीरो हो सकते हैं। नोई अबियामो टेम्पो, हमारे पास अभी टाइम है। वोई अवेते टेम्पो, तुम सबके पास टाइम है। लोरो आनो टेम्पो, उन सब के पास टाइम है। चलिए आइए अब इसको समझ लिया, अब इसको पढ़ते हैं। यो ओ टेम्पो, यो ओ टेम्पो, तू आई टेम्पो, तू आई टेम्पो, लुई आ टेम्पो, लेई आ टेम्पो, noi abbiamo tempo, noi abbiamo tempo, voi avete tempo, loro hanno tempo.